इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया पर। जी हां, 6 टेलीकॉम सर्कल्स में स्पेक्ट्रम की वैधता खत्म होने वाली है। वोडाफोन आइडिया की कंपनी स्पेक्ट्रम रिन्यू नहीं करने पर कर रही है विचार। इसके जरिए कंपनी को 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं होने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी 6 टेलीकॉम सर्कलों में खत्म हो रही स्पेक्ट्रम वैधता को रिन्यूअल नहीं करने पर विचार कर रही है। ये 6 जगहें मुंबई, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 6 सर्कलों में स्पेक्ट्रम की वैधता 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। कंपनी का फिलहाल इन स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को रिन्यू करने का कोई इरादा नहीं है। सीएनबीसी आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि वोडाफोन आइडिया स्पेक्ट्रम का रिन्यूअल नहीं कराती है तो कंपनी को 5,500 करोड़ से 6,000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। इसीलिए इन सर्कल्स में स्पेक्ट्रम रिन्यू नहीं करने से ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। यानी कि ग्राहक पहले की ही तरह वोडाफोन आइडिया की सेवाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे। ये कदम कंपनी की लागत को कम करने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि वीआई भारत के आदित्य बिरला ग्रुप यानी कि एबीजी ग्रुप और यूके के वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के बीच एक जॉइंट वेंचर है। रिपोर्ट के मुताबिक वीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि डॉट को स्पेक्ट्रम रिन्यू नहीं कराने के अपने फैसले के बारे में बता दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर वोडाफोन आइडिया की आधिकारिक प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। कंपनी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बात अगर कंपनी के शेयर की करें तो फिलहाल 27 जुलाई को शेयर करीबन आधे फीसदी की गिरावट के साथ 13.6 पैसे पर बंद हुआ। इस शेयर पर आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज की टेक्निकल एनालिस्ट क्षितिजा साल्वी ने भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं। चलिए एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। आइडिया में हम लोग देखें तो आइडिया में भी फिलहाल अभी स्टॉक में बहुत चलने के बाद थोड़ा करेक्शन आया है। तो आइडिया में जो एक बन रहा है सपोर्ट वो अराउंड 12 रुपीज़ का है और ऊपर में हम लोग देखें तो एक 12 मतलब 12 से लेकर 14 की रेंज रहेगी। इमीडिएट लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ट्रेड इन ट्रेड आउट के हिसाब से। यानी कि वोडाफोन आइडिया के शेयर पर क्षितिजा ने कहा है कि ये शेयर एक रेंज में रह सकता है। अगर बात कंपनी की करें तो हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने एमटी के क्वांटम में 26% की हिस्सेदारी खरीदी है ताकि वो अपने एंटरप्राइज और 5G नेटवर्क में क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन जोड़ सके और साथ ही कुछ और क्षेत्रीय शहरों में 5G सेवाओं को शुरू कर सके। इसके साथ ही कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए 200 रुपए का एक नया प्रीपेड पैक भी लॉन्च किया है जिसमें 20 OTT एप्स, 200 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 30 GB डेटा और इसके साथ ही 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड 5G शामिल है। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर ये खबर निवेशकों के लिए काफी अहम हो सकती है क्योंकि कंपनी लगातार अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही है। आगे भी शेयर पर क्या अपडेट होगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।